जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। इस परमात्म स्वरूप को भूलना ही सबसे बड़ा अपराध है। और इस प्रकार का अनंत अपराध होने पर भी जो चैतन्य परमात्म स्वरूप निरपराधी है, ये शुद्ध चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। ध्रुवता है, ये अनादि अनंत है। ध्रुवता कार्य रूप परिणमित नहीं होती है। ध्रुवता अंश में सिकुड़ती नहीं है। इसलिए ध्रुवता कुछ करती नहीं है। इसलिए ध्रुवता न पाप करती है न पुण्य करती है। पाप और पुण्य के अंश से न्यारा यह ध्रुव चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों का घात यह महाहिंसा नहीं है।
क्योंकि जिसका कभी घात हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो नित्य है, सिर्फ देह परिवर्तन होता है, घात नहीं होता। ऐसे एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों का घात यह महाहिंसा नहीं है। चींटी पर पैर रखा, आत्मा मर नहीं गया, नए देह को धारण किया। जिसमें आत्मा मरता न हो, यह महाहिंसा नहीं है। मैंने भी अनादि से एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त की, मगर मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों का घात महाहिंसा नहीं है। मगर जिसका कभी घात नहीं हो सकता, ऐसे ध्रुव चैतन्य सत्ता की ओर दृष्टि न करना, ऐसे ध्रुव चैतन्य सत्ता की ओर अहोभाव से न देखना, यह त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का अपमान है। जैन मंदिर में जाकर स्वयं की ही बनाई हुई पत्थर की मूर्ति में परमात्मा की स्थापना करना और उन परमात्मा की प्रतिमा के एक दिन दर्शन न हो, तो लगता है आज बहुत बड़ा पाप हो गया। मगर अनादिकाल से यह नीच चैतन्य मूर्ति के दर्शन न किए, नीच परमात्मा की ओर देखा ही नहीं, पर की ही महिमा आई, स्वयं की महिमा न आई। मूर्ति की महिमा आई, मगर अमूर्ति की महिमा न आई। यह अमूर्तिक चैतन्य परमात्मा का अपमान है। मगर यह अपमान है ऐसा स्वीकार भीड़ नहीं करती। जिन मंदिर में न जाऊं तो अपराध हो गया, ये स्वीकार करने वाली भीड़ मिल जाती है। मगर नीच न्यायक देव की ओर न देखा, यह महा अपराध है। इस अपराध का स्वीकार करने वाले न संगी मिलते हैं, न साथी मिलते हैं। इसलिए अज्ञानता में बहुमत से प्रभावित हो गया। परिवारजनों के भय से, समाज के भय से, गांव नगर देश के भय से, सत्ता और सत्ताधारियों के भय से, और नरकादि के दुख के भय से
पाप से बचना चाहा, फिर भी पाप हुए। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों का घात हुआ। कदम कदम पर हिंसा हुई, झूठ बोला, चोरी की, कुशील सेवन किया, परिग्रह इकट्ठा किया, ये 5 पाप किए। उस पाप का प्रतिक्रमण जिसके कारण मैंने अनंत जन्म मरण किया ही नहीं है, उसका प्रतिक्रमण पहले करता है। जिसके कारण मैंने अनंत जन्म मरण किए ही नहीं है, आलू और प्याज की अवस्था में, एकेंद्रिय में साधारण वनस्पति कायिक निगोद की अवस्था में, एकेंद्रिय जीव आलू किसे मारने के लिए गया, किसका घात करने गया। वहां वह आलू एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में किसको मारने गया। आलू का एक छोटा सा टुकड़ा, सुई की नोक जितना छोटा सा टुकड़ा, जिसमें आज तक जितने जीव सिद्ध हुए उनसे भी अनंत गुने सिद्ध परमात्मा आलू के छोटे से टुकड़े में है। सुई की नोक जितने आलू के टुकड़े में है। और वे जीव एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय का घात करने कहाँ गए। वे जीव झूठ बोलने कहाँ गए। वाणी ही नहीं है झूठ और सत्य। वे जीव परायों की वस्तु को चोरी करने कहाँ गए। वे सुई की नोक जितने आलू के टुकड़े में अनंत जीव जो वास करते हैं, वह किस स्त्री को या पुरुष को भोगने गए। और धन धान्य दास दासी, सोना चांदी मकान क्षेत्र, ये कौन सा परिग्रह इकट्ठा करने गए। मनुष्य ने आलू की खेती करके, आलू को खेत बना करके, आलू की खेती करके आलू के खेत में मालकियत करके परिग्रह इकट्ठा किया। मगर आलू का टुकड़ा कौन सा परिग्रह इकट्ठा करने गया। और ये एक दिन की कहानी नहीं, यह अनादिकाल की कहानी है। यह अनंत भवों की कहानी है। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्याय में जो अनंत पाप किए, उन पाप के कारण, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के कारण
अनंत जन्म मरण नहीं हुआ। आलू ने न हिंसा की, न झूठ बोला, न चोरी की, न कुशिल, न परिग्रह, मगर एक सांस में 18 बार जिसका जन्म और मरण होता हो, और इस संसार में सर्वाधिक जो दुखी हो, ऐसा निगोदिया यह अनंत दुख क्यों भोगता है? मैंने निगोद की अवस्था में अनंत दुख क्यों भोगा था? 5 पाप किए बिना अनंत दुख क्यों भोगा? ऐसा कौन सा अपराध था कि जिसकी वजह से अनंत 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 जन्म मरण हुए? एक ही महा अपराध था, जो अपराध मुझे अपराध लगा ही नहीं। मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं, मिथ्यात्व महा अपराध है। जहां जन्म हुआ वहां माना कि मैं जन्मा और मैं मरा, यह महा अपराध है। देह के नाश से स्वयं का नाश माना, देह के उत्पाद से स्वयं का उत्पाद माना, यह महा अपराध है। इस अपराध से मुक्त होना प्रतिक्रमण है। मगर जन्मजात जो संस्कार ऐसे पकड़ में आ जाते हैं कि जीवन भर चैतन्य परमात्मा की पुकार फिर नई सुनने को मिले, धन्य भागी है जिसे रुचिकर लगे। जीवन का पहला अनुभव जीवन की आदत बन जाता है। बचपन में दिमाग में डाल दिया वही जीवन की आदत बन जाता है। किसी को सुनाया कि अल्लाह खुदा सत्य है, किसी को सुनाया यीशु ख्रिस्त सत्य है, किसी को सुनाया गया कि आदिनाथ भगवान सत्य है। जिसने ये सुना कि अल्लाह खुदा सत्य है, अल्लाह खुदा के बारे में यदि किसी ने कुछ खराब कह दिया तो हाथ में तलवार आ गई। यीशु ख्रिस्त के बारे में किसी ने बुरा कह दिया, अणुबम तैयार थे। और ऐसी ही हालत तो यहां हुई कि वितरागी परमात्मा की प्रतिमा का कोई अपमान करे तो क्रोध से आग बबूला हो गया। धर्म प्रकट हुआ कहां? वही क्रोध। धार्मिक वह है, वितरागी परमात्मा को भी कोई गाली दे देवे तो भी उन्हें परमात्मा के रूप में देखे, इस वजह से क्योंकि परमात्मा ने मुझे यही सिखाया है। और ये विरले धन्य भागी कोई है, चंद है, अल्प है। वितरागी परमात्मा की भक्ति करने वाले को भी, वितरागी परमात्मा का अपमान करने वाले को भी
जिनकी दृष्टि में पद्मावती धरणेन्द्र जहां है वहीं पर ही कमठ नाम का संवर देव वह भी वहीं पर ही है। कमठ और पद्मावती धरणेन्द्र में भेद न दिखाई दे। उपसर्ग करने वाला और उपसर्ग दूर करने वाला सब एक ढेर में दिखाई दे। एकमात्र चैतन्य तत्व के आश्रय से यह दशा प्रकट होती है। प्रतिक्रमण करने से पाप नहीं बंधता, पुण्य बंधता है। लोहे की हथकड़ी नहीं बंधी, सोने की हथकड़ी बंधी है। उस सोने की हथकड़ी को काटने के लिए एक ही हथियार है, प्रज्ञा चैनी, ज्ञान रूपी चैनी, स्वभाव अरूपी, जिसे खून मांस हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ये निरंतर जानने रूप प्रवाह, जिसके बीच में सामने कोई मांस खून हड्डी आते ही नहीं है। जानना 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 जानना, ऐसी जो यात्रा है जिसके मार्ग में खून नहीं आता, मांस नहीं आता, जिनके मार्ग में चमड़ी नहीं आती, जिनके मार्ग में जीभ, नाक, आंख, कान, मन, जिनके मार्ग में नहीं आता, जिनके मार्ग में कोई पराया नहीं, ये एकाकी मार्ग है। जानना 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 जानना। इस ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, प्रतिक्रमण निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प होना यह निरपराध है, विकल्प होना अपराध है। प्रतिक्रमण की किताब खोलकर बैठना या फिर तोता रटन करके प्रतिक्रमण की गाथाएं बोल देना, उस समय तो विकल्प भरपूर है। विकल्प मात्र अपराध है, यह स्वीकार हो। विकल्प मात्र अपराध है। निर्विकल्प ध्यान के बिना प्रतिक्रमण नहीं होता। 84 लाख योनियों में मैंने जीवों को बहुत मारा, मैंने हिंसा की, मैंने हिंसा कराई, मैंने हिंसा का अनुमोदन किया। मन से किया, वचन से किया, काया से किया। मन से कराया, वचन से कराया, काया से कराया।
मन से अनुमोदना की, वचन से अनुमोदना की, काया से अनुमोदना की। मैंने भूतकाल में बहुत पाप किया, बहुत पाप किया। यह प्रतिक्रमण नहीं है, यह पश्चाताप है। पश्चाताप है। पश्चात और ताप, यह पश्चाताप है। पश्चात का अर्थ होने के बाद में, ताप का अर्थ तपना, जलना, आग में जलना। जो भूतकाल में हो चुका है उसके बाद में अंदर में ही अंदर में जलना। अरे मैंने एक इंद्रिय को बहुत मारा, दो इंद्रिय को बहुत मारा, ऐसे मैंने पर जीवों को बहुत सताया, बहुत सताया। ऐसा भीतर में आग में जलना। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने सीता को अकेली कानन में तज करके ये क्या कर दिया? ये आग में जलना। मगर ये राम का प्रतिक्रमण नहीं है, ये राम का पश्चाताप है। जो हो गया उसका पछतावा होना, यह पश्चाताप है, प्रतिक्रमण नहीं। प्रतिक्रमण तब होता है कि जो हुआ वह दोबारा न हो, और जो हुआ उसका कारण क्या था, उस कारण से छुटकारा हो। सीता को अकेली जंगल में छोड़ दिया। ये जो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, अपराध किया, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण न सीता है न रावण है। उसका मूल कारण एकमात्र यही है कि मैं अपने त्रिकाल ध्रुव स्वरूप के ध्यान में लीन नहीं था। मैं अपने चैतन्य परमात्मा में स्थिर नहीं था। स्थिर होता तो ये नौबत ही नहीं आती, पता ही नहीं कौन सीता कौन रावण। स्वरूप में स्थित नहीं था, यही सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध से छूटते ही सब अपराध अपने आप छूट जाते हैं। राम पश्चाताप करके शोक की अग्नि में जल रहे थे। पश्चाताप के कारण शोक की अग्नि में जलना होता है। मैंने एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय को बहुत सताया है। इस पश्चाताप से शोक की अग्नि में जलना होता है। मगर स्वरूप में स्थित होकर पर का जहां विकल्प ही नहीं है, ऐसे चैतन्य स्वरूप में निर्विकल्प होकर अमी वृष्टि होती है, अमृत वर्षा होती है। और शोक की अग्नि को बुझाने के लिए एकमात्र अमी वृष्टि ही उपाय है। भूतकाल में बहुत 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 मैंने अपराध किए,
उसका पछतावा करते करते ही मरकर के स्वर्ग जाना है, या फिर कभी नहीं पाया उस स्वरूप को पाकर के निर्वाण को पाना है। जो स्वर्ग के चक्कर कुत्ते और बिल्ली भी काट लेते हैं, वह स्वर्ग मूल्यवान नहीं हो सकता। मगर जो निर्वाण कुत्ते बिल्ली तो दूर, सभी मनुष्य भी नहीं पाते, ऐसे निर्वाण पद की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। मैंने पूजा भी झूठी की, मैंने भक्ति भी झूठी की, भक्ति का नाटक किया, भक्ति नहीं की। पूजा के वस्त्र पहनकर पूजा करने बैठा, मगर जिसने वस्त्र ही नहीं पहना, ऐसे चैतन्य परमात्मा की तो याद ही नहीं आई। पूजा करने और कौन आए हैं, उनकी ओर मेरा ध्यान गया। होना यह चाहिए था कि जिनकी पूजा करूं वह भी याद न आए और अपने में लीन हो जाओ। जिन मंदिर को श्रृंगार करने में ही यह भूल ही गया, जिन मंदिर में आभूषण डालते डालते यह भूल ही गया कि मेरा आभूषण रत्नत्रयी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मेरा आभूषण है। ऐसे अनंत अपराध हुए, ऐसे अनंत अपराध हुए, फिर भी जिसने एक समय के लिए भी न बुरा माना, न रूठा, न नाराज हुआ, ऐसा यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। बुरा माने कैसे? जहां आकांक्षा नहीं है, जहां उम्मीद नहीं है, तो धोखा खाए कैसे? जो सत्ता है, ये सत्ता जिसने कुछ चाहा नहीं है। ध्यान चैतन्य स्वरूप में ढले तो भी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता आनंदित नहीं होती। परमात्मा के सामने मस्तक झुकाऊं तो परमात्मा कितने खुश होते हैं। परमात्मा के सामने मस्तक न झुकाऊं तो परमात्मा कितने दुखी होते हैं। रंच मात्र भी नहीं। कोई जाए या न जाए, परमात्मा परमात्मा है। वह तो मूर्ति है, यहां अमूर्तिक है। मैं अमूर्तिक चैतन्य परमात्मा। ऐसा अनुसंधान, ऐसी संधि, यह ज्ञायक देव जो कभी रूठा नहीं है,
क्योंकि यह अनूठा है। यह नाराज नहीं हुआ क्योंकि यह स्वयं ही चैतन्य राज है। यह निराश नहीं हुआ क्योंकि जहां से आशा की किरण निकलती ही नहीं है। ऐसा यह चैतन्य असु है, ज्ञान की किरण के अतिरिक्त और कुछ भी यहां से निकलता नहीं। यह चैतन्य एकांत है। प्रतिक्रमण एकांत में होता है, समूह में नहीं। समूह में गाना हो सकता है, समूह में कोलाहल हो सकता है, मगर भीतर की डुबकी सामूहिक नहीं लगती। प्रत्येक की स्वयं की स्वतंत्र डुबकी है। प्रतिक्रमण एकांत में ही होता है। प्रतिक्रमण के नाम पर गाथाएं, श्लोक, उच्चारण भीड़ में बैठ कर के हो सकते हैं, प्रतिक्रमण नहीं। प्रतिक्रमण के समय भीड़ के संग में नहीं बैठा, भीड़ के साथ प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। और ये मित्रों की, परिवारजनों की भीड़ नहीं, शरीर के जो अनंत परमाणु है, इन अनंत परमाणुओं के संग में रहकर प्रतिक्रमण नहीं होता। असंग हुआ कि प्रतिक्रमण हुआ, शरीर से अलग हुआ प्रतिक्रमण हुआ। दूर जाकर देखा इस देह को, यह ज्ञान 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 ज्ञान। हे वितरागी परमात्मा, आपने दो प्रतिक्रमण कहे, प्रातः काल में प्रतिक्रमण, सायंकाल में प्रतिक्रमण। मगर ये दो प्रतिक्रमण के काल में जो पाप हो रहे हैं, उसे धोने के लिए मैं कहां जाऊं? एक ही उपाय, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। किसी को चाटा मारो, सॉरी बोलो, फिर चाटा मारो, फिर सॉरी बोलो, फिर चाटा मारो, फिर सॉरी बोलो। जीवन भर ऐसा ही होता रहा। कोई पराया व्यक्ति मुझे चाटा मारे और सॉरी बोले, फिर चाटा मारे और सॉरी बोले, फिर चाटा मारे और सॉरी बोले, ऐसा एक दो बार तो माफ कर सकते हैं, मगर रोज रोज यदि होने लगे, कौन बर्दाश्त करेगा?
मैंने जीवों का घात इतना किया और फिर माफी मांगी, फिर पाप किया और फिर माफी मांगी, फिर पाप किया, फिर माफी मांगी, फिर पाप किया, फिर माफी मांगी। पाप करता हूं, माफी मांगता हूं, पाप करता हूं, माफी मांगता हूं, पाप करता हूं, माफी मांगता हूं। पाप छूटा नहीं। पाप किया, माफी मांगी, पाप किया, माफी मांगी, पाप किया, माफी मांगी। मांगी तो मांगी, पाप किया और माफी मांगी, ये चक्र चलता रहा। मेरा सबसे बड़ा अपराध ये कि एक और पाप करता हूं, फिर माफी मांगता हूं। जलकाई जीवों के लिए मैं माफी मांगता हूं कि मैंने जलकाई को बहुत मारा और टॉयलेट का फ्लश चालू करते इतनी बाल्टियां ऐसे ही बिखेर देता हूं। फिर माफी मांगता हूं, मैंने जलकाई को बहुत मारा, फिर बाल्टियों से भरा हुआ पानी में ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद करता हूं। फिर माफी मांगता हूं। और ये नाटक मैंने बहुत किए, परिवर्तन नहीं आया। नाटक बहुत किए, नाटक किए तो किए, उसमें मैंने यह माना कि यह नाटक मैंने धर्म कर लिया। मैंने माफी मांगकर बहुत बड़ा धर्म कर लिया। पर्युषण महापर्व में मैं 2 समय प्रतिक्रमण करके धार्मिक हो गया। अब ऐसे भ्रम से छुटकारा होकर मैं चैतन्य स्वरूप में स्थित हो। अब ऐसा अवसर ही न आए कि जहां नाटक करना पड़े। परिणति की निर्मलता में वृद्धि हुए बिना ये सब नाटक है। मुनिराज भी प्रतिक्रमण करते हैं, मगर सावधानी है। 4 हाथ जमीन देख करके चले तो है, मगर सावधानी है, सावधानी है। सावधानी है। पूरी तरह से सावधानी है। फिर भी जीव मरे, उसके लिए प्रतिक्रमण किया, फिर प्रतिक्रमण किया, रात्रि में प्रतिक्रमण किया, सायंकाल में प्रतिक्रमण किया, सुबह प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण किया। जब उनसे भी कल भी चलते समय जीव मरे थे, प्रतिक्रमण किया। आज भी चलते समय जीव मरे, प्रतिक्रमण फिर किया। हमारी भांति मुनि भी तो यही करते हैं। चलते हैं, माफी मांगते हैं, चलते हैं, माफी मांगते हैं। मगर मुनिराज की बात कुछ और है। वे चलते हैं, जीवों का घात होता है, माफी मांगते हैं, मगर इन प्रक्रियाओं के दौरान उनके भीतर में वितराग परिणति प्रति समय बढ़ती जाती है। शुद्धता अंतर में आत्मा के निर्विकल्प ध्यान की गहराइयां और परिणति की शुद्धता बढ़ती जाती है। मिथ्या दृष्टि को तो कल जो मिथ्यात्व, आज वही मिथ्यात्व। इसलिए ये नाटक है, मुनिराज को नाटक नहीं है।
और वास्तव में अज्ञानी को नाटक नहीं है। अज्ञानी के लिए तो यह सत्य धर्म है, मुनिराज के लिए नाटक है। ये भाव आना यह नाटक है। नाटक उसे ही कहते हैं जिसमें अटकना नहीं है, न अटक जिसमें उसका नाम ही नाटक है। और जो विकल्प आए हैं प्रतिक्रमण के, उसमें जो नहीं अटकते, और जो ज्ञान की धारा विकल्प को नहीं जानती, और ज्ञान की धारा न्याय न्याय न्यायक को जाने। बादल का रस ही न रहा, ये विचार ही न आया कि किरणों से बादल प्रकाशित हो रहे हैं। रस सूर्य का ही इतना था कि भले किरणों से बादल प्रकाशित होते हो, मगर विकल्प न उठा और सूर्य में स्थित हो गया। ज्ञान की किरण से विकल्प 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 जानने में आए, मगर यह जागृति की यह चैतन्य है, यह चैतन्य है, यह चैतन्य है, अनुभव स्वयं का हुआ, स्वयं का अनुभव हुआ। छोटा पाप हमें पाप दिखा और बड़ा पाप पाप नहीं दिखा। 5 पाप तो पाप दिखे, मिथ्यात्व महापाप है यह दिखाई ही न दिया। मिथ्यात्व पाप का प्रतिक्रमण, सम्यक्त्व की प्राप्ति है। हाथ धोने के लिए 4 चम्मच पानी का उपयोग किया, वहां तो सावधान हो गया। मंद मंद पानी टपक रहा है, मगर पानी में छान करके उपयोग करो। सावधान हो गया। मंद मंद पानी आता है, सावधान हो गया। थोड़ा सा पानी है, सावधान हो गया। मगर नायग्रा के फॉल की भांति, नायग्रा के दूध की तरह, टॉयलेट का फ्लश जहां छन्नी नहीं बनती वहां इतने जीव मरे, उसका तो विचार ही नहीं आया कहां टॉयलेट में छन्नी बांधने जाता। मगर फिर भी मैंने माना कि मैं महात्यागी हूं, मैं धार्मिक हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने धर्म के नाम पर बहुत खेल खेले, मैं आज प्रतिक्रमण करता हूं। मैं अब ऐसा करूं कि अब न भोजन हो, अब न मल हो, अब न देह हो, अब न देह की क्रिया हो। यह अलौकिक अनुपम वितराग धर्म पाकर अब मैं न भटकूंगा संसार में। अब यह चक्र में व्यर्थ में नए चक्रों का कारण न बनने दूंगा। एकमात्र चैतन्य तत्व, बड़े पाप को देखा नहीं और छोटे छोटे पाप में ही मैंने ये मान लिया कि मैं पाप का त्यागी।
मैंने बहुत पाप किए, कराए, अनुमोदना की। धर्म के नाम पर बहुत 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 पाप किए। एक ही उपाय है, चैतन्य स्वरूप। अभी यहां से आंख बंद हुई, देह भी यहां रहेगा, देह की क्रिया भी। भीतर में प्रकट हुई वितराग परिणति सदाकाल टिकेगी। यह वितराग परिणति, यह वितराग परिणति। मैंने धर्म के नाम पर अधर्म किया और वितराग परिणति का विचार तक नहीं आया। अपने बेटे से दूर होना, अपने बेटे का विरह होना, ये वेदना वही समझ सकती है जो मां है। और सबसे अधिक प्रीति का आदर्श दृष्टांत गाय है। धर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम। ज्ञानियों ने न कुत्ते का, न बिल्ली का, न भैंस का, इनमें से किसी का दृष्टांत दिया, गाय का दिया। गाय का जैसे बछड़े के प्रति प्रेम। उस बछड़े को गाय से अलग कर दिया। पुत्र के वियोग में तड़पती हुई गाय, उस गाय का दूध निकाला जो पुत्र के वियोग में तड़प रही है, और उस दूध को लेकर भगवान पर चढ़ाया और माना कि बस ये धर्म मैंने पा लिया। धर्म के नाम पर बहुत मैंने नाटक किए, अब न करूंगा मैं। धर्म के नाम पर नाटक न करूंगा। दर्पण की भांति, कांच की भांति मेरा जीवन पारदर्शक हो। और खास बात तो यह कि मैंने गाय को तड़पा करके दूध निकाला है, बछड़े को तड़पा करके दूध निकाला। उस दूध को परमात्मा की प्रतिमा जिस पर डाल करके बहाया है, और माना कि मैं धार्मिक हूं। इतना ही नहीं, जिसने ये नहीं किया उसके लिए मैंने मोहर भी लगा दी कि बाकी सब अधार्मिक है, बाकी सब जाएंगे नरक में, मेरा तो पक्का है स्वर्ग। मैंने तरह तरह की कल्पनाएं करके इस जीवन के अब तक के इतने बरस ऐसे ही व्यर्थ में गवाए। अब जितना अवसर मिला, इस अवसर का मैं सदुपयोग करूं।
सत्ता स्वरूप न्यायक में ये उपयोग ढले, असली प्रतिक्रमण हो। प्रतिक्रमण नाम मात्र का न हो, असली प्रतिक्रमण हो। प्रत्येक पर्याय अपना जानना 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 जानना, इसका उल्लंघन किए बिना। पहले समय के ज्ञान की पर्याय एक है, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय एक है। एक समय में ज्ञान की दो पर्याय नहीं होती। एक समय ऐसा नहीं होता जिस समय ज्ञान की पर्याय न हो। एक समय में दो भी नहीं, एक समय में शून्य भी नहीं। एक एक समय की एक एक ज्ञान की पर्याय है, और प्रत्येक पर्याय में निर्विकल्प जानना हो रहा है। और जब ये प्रत्येक पर्याय चैतन्य परमात्मा को जाने, चैतन्य परमात्मा को जाने, क्रम से पहली दूसरी तीसरी, ये क्रम से जानना 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 जानना, ऐसा जानना। जैसे जैसे ये अनुभव होगा, ये मात्र जानना हो रहा है, मात्र जानना हो रहा है, उतना उतना ज्ञेयों का विरोध मिटता जाएगा। ज्ञेयों का विरोध मिटता जाएगा। तब ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार होगा, ज्ञेयों का विरोध न रहा। ज्ञेयों का विरोध न हो, विरोध करना बंद कर दो, ऐसा अभ्यास नहीं करना है। इसका अभ्यास किस तरह से करना है, उसके बारे में मैं अब कुछ कहूँ। ज्ञेयों का विरोध नहीं करना है,
विरोध का भाव राग द्वेष, ये विरोध किया। अज्ञानी क्या करता है कि जो परिस्थिति है वह ज्ञेय है, उस ज्ञेय का विरोध न करो। जैसे मित्र सामने आया, शत्रु सामने आया, मित्र में तो विरोध दिखता ही नहीं है, कम से कम शत्रु में तो दिखता है कि विरोध किया। मगर शत्रु में जो विरोध किया है, अज्ञानी का जोर है कि शत्रु आया और कहा कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, ये विरोध किया। मैं तुम्हें नहीं जानना चाहता, ये विरोध किया। फिर ये एहसास हुआ कि अब मैं विरोध नहीं करूंगा। विरोध नहीं करूंगा अर्थात जो द्वेष हो गया उस द्वेष को छोड़ दूंगा। अज्ञानी उस द्वेष को छोड़ने पर अब ऑपरेशन करता है, यह अज्ञानी, कि द्वेष नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, अब मैं विरोध नहीं करूंगा। द्वेष ये विरोध है। ज्ञानी के पास कला है। ज्ञानी कहते हैं जो द्वेष का भाव है, जो मेरी सत्ता में नहीं है, जिसमें चैतन्य का विस्तार नहीं है, जिस पर मेरी मालकियत नहीं है, जो मेरे में से निकला नहीं है, जिस जहर का जन्म अमृत में से हुआ नहीं है, उसे रोकने वाला मैं कौन? इसलिए उसका विरोध, वो जो विरोध का जो भाव है, वो द्वेष का जो भाव है, उस द्वेष को मैं दूर कर दूं। जन्म से लेकर मरण तक नहीं, अनंत जन्म मरण तक ये अभ्यास करे तो भी द्वेष का भाव जा नहीं सकता। छोड़ने से छूटता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो द्वेष को छोड़ने का राग हो जाएगा कि अब तो मुझे द्वेष को छोड़ ही देना है, क्योंकि द्वेष को छोड़ना, राग को छोड़ ही दूं, ये भाव जब आया, वह भी तो राग है, वितरागता कहाँ है? वह भी तो विकल्प है, निर्विकल्प कहाँ है? इसलिए ज्ञानी का जो पुरुषार्थ है, विरोध का जो भाव आया उसे कैसे छोड़ते हैं? विरोध का जो भाव आया उसमें भेद जान लेते हैं, दोनों को अलग अलग जानते हैं। विरोध का भाव आया, वह और जिसने उस व्यक्ति को जाना, वह जानने वाला अलग है और विरोध करने वाला अलग है। जानने वाला ज्ञान है, विरोध करने वाला द्वेष है। जानने वाला स्वभाव है, द्वेष विभाव है। यह जानना अनंत काल तक रहेगा, यह द्वेष मर जाएगा। इस द्वेष के लिए कोई शत्रु चाहिए। जानना जानना जानना, कोई भी न हो कोई बात नहीं, अपने को जानेगा, चैतन्य को जानेगा ज्ञान, मगर द्वेष चैतन्य पर नहीं होगा। द्वेष के लिए कोई पराया चाहिए, जानने के लिए पराये की जरूरत नहीं है। ये जानना और द्वेष दोनों अलग है। ऐसा जो ज्ञान जो मात्र जानता है, जिसमें द्वेष नहीं है, उस ज्ञान में दृष्टि एकाग्र होते ही कहते हैं कि अब वह विरोध नहीं करता। विरोध नहीं करता अर्थात जिसने विरोध नहीं किया, ऐसे ज्ञान में वह स्थिर हो गया, इसलिए विरोध से मुक्त हो गया। ये स्वीकार भाव है, ऐसा स्वीकार भाव, ज्ञान में स्थिरता ऐसी जिस ज्ञान में कोई प्रतिकार नहीं।
इसी अभ्यास से उस दशा की प्राप्ति होती है। आप ज्ञान दीपकों के लिए यह मैंने जो भेद ज्ञान की छोटी सी कला आपको बताई, किस तरह से बड़े बड़े अपराध से मुक्त हुए बिना छोटे अपराध को छोड़ना चाहते हैं, उसकी ये कला आपको कही कि कैसे हमारे अपराध है मिथ्यात्व छोड़े बिना। एक ओर से सुविधा भोगना चाहते हैं और दूसरी ओर से पाप से छूटना चाहते हैं। सुविधा भी चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए। रास्ता हम बिल्कुल ऐसा बनाते हैं, सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ। सुविधा चाहिए, कांटे कंकड़ चुभे नहीं, पत्थर चुभे नहीं, ऐसे रास्ते बने। और जिसमें सीमेंट कंक्रीट से बने हुए रास्ते हो, वहां बरसात का पानी इकट्ठा हो तो काई जम जाती है। ये काई का ये नियम है कि पानी यदि इकट्ठा होगा तो वहां काई जमेगी, बहता पानी नहीं होगा तो काई जमेगी, लील जामी जाए। रेत यदि है तो रेत के ऊपर काई नहीं जमती, पानी नीचे चला जाता है, जमीन में सूख जाता है। इसलिए आपने रेत के ऊपर ऐसी काई जमी नहीं देखी होगी जैसे सीमेंट कंक्रीट से बने हुए ये रास्ते पर, क्योंकि पानी को जाने का जगह ही रास्ता नहीं मिलता, इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, काई जम जाती है। मगर रेत पर चलना हो तो पैर में रेत चुभेगी, रोड पर चलना हो तो कंकड़ नहीं चुभेंगे। सुविधा चाहिए, ज्यादा बेहतर चाहिए तो फिर जीवों की हिंसा भी उतनी होगी कि काई के ऊपर चलो। एक ओर से पाप भी नहीं करना है और दूसरी ओर से सुविधा भी अच्छी अच्छी रखनी है। ये हमारी दोहरी नीति है, उससे छुटकारा हो, और यह स्वीकार भी नहीं होता, यह सबसे बड़ा खेद है। सुविधा अच्छी चाहिए, लोटा लेकर के चले जा सकते थे, मगर सुविधा चाहिए तब 4 बाल्टी पानी चाहता है। और इस पर मैं गहराई से आपको बताऊंगा इन दिनों में। प्रतिक्रमण हमने जो किया है और अंतर के हृदय के झरोखे में झांक करके देखे तो असलियत का पता चलेगा। समझने वाला, स्वीकार करने वाला विराट हृदयी होगा। हम अब मिलेंगे 9:42 पर, यहाँ अलिंग ग्रहण के गहन रहस्यमयी जो गहन सत्संग के लिए मैंने कल कहा, जो दृष्टांत दिया था कि कोई भी वस्तु दूर जाती हो मगर ज्ञान दूर नहीं जा रहा है, ऐसा अनुभव हो। और कितना भी मैं ट्रांसफर करना चाहूं ये हो नहीं सकता, और किसी भी ज्ञानी से ये नहीं हो सकता है। इसलिए तो गूंगे के गुड़ की भांति है ये अनुभव जो भीतर में हो रहा है। क्या तुम्हें ऐसा हो रहा है? मगर पता ही नहीं चलता कैसे यही अनुभव तुम्हें हो, ट्रांसफर हो नहीं सकता। सिर्फ ये वाणी अंदर की वेदना है और कुछ भी नहीं।
अनुभूति को व्यक्त नहीं करती, अनुभूति व्यक्त नहीं होती है, इसलिए ऐसा कोलाहल मचता है। जैसे बच्चे से पीड़ा सहन नहीं होती है तो चिल्लाता है, अंदर इतनी पीड़ा, अंतर में अनुभूति इतनी हो रही है और कहीं नहीं जा रही, तब और चिल्लाना होता है। ये वाणी एक चिल्लाहट है। मगर ये चिल्लाहट सुनकर जो सबसे निकटवर्ती माँ है, वह उस भाव को समझ सके जो बच्चे के भीतर है। अनुभूति को शिष्य ऐसे समझ ले। ऐसा जो गहन रहस्यमयी सत्संग है, 20 बोल अलिंग्रहण के, मैं कोशिश करता हूं कि उन अलिंग्रहण के 20 बोल को कागज के ऊपर प्रिंट करके आप सबके हाथ में एक जेरोक्स कॉपी प्रिंट करके सबको मिले, और सुबह के समय आप सब आए तो लेकर के आए। वो 20 बोल आपके लिए रेफरेंस के लिए और रोज के नित्य क्रम के लिए भी उपयोगी होंगे। ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का नित्य क्रम था, अलिंग्रहण के 20 बोल। अभी सत्संग से पहले मैं तैयार करता हूं आपके लिए। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा